वेलकम दोस्तों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसके पास 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ और तो और 100 ट्रिलियन यानी 1000 करोड़ डॉलर के भी नोट थे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये नंबर सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सब सच है। तो क्या नाचो मैं? चलिए जानते हैं क्या आज भी ये नोट एग्जिस्ट करते हैं और क्या थी पूरी कहानी। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब एक यूएस डॉलर इक्वल टू 322 जिम्बाब्वे डॉलर का है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है 1982 में, जब जिम्बाब्वे बेरोजगारी के चरम सीमा में था। जिम्बाब्वे के पहले बैंक नोट रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे हैंडल करती थी, जिसका पहला नाम था रिजर्व बैंक ऑफ रोडेशिया। बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने 1980 में देश की आज़ादी की याद में छपा गया था। साथ में जो पुराने बैंक नोट थे उन्हें भी बदलना पड़ा क्योंकि नए नोट जारी किए गए थे। 1973 में जब बैंक ऑफ रोडेशिया था, नाम चेंज होने से पहले उस वक्त बैंक ऑफ रोडेशिया के लास्ट गवर्नर थे डॉक्टर देशमन कर्क। डॉक्टर देशमन कर्क ने बैंक नोटों के पहले नोटों पर साइन किए, जो कि $2 से लेके $20 तक थे। फिर बाद में 1994 से 1997 तक $2 से लेके $100 तक नए नोट जारी किए। हालांकि बाद में $2 के नोट को बैन कर दिया गया और 1997 में $2 की जगह कॉइन सिस्टम चालू करी गई। इसी नोट सीरीज में $2, $5, $10 और $100 के 4 बैंक नोट थे। उसके साथ जिम्बाब्वे की पॉपुलर चिरिम्बा बैलेंसिंग रॉक, जिसे बहुत लोग मनी रॉक के भी नाम से जानते हैं, और फोना और कुछ सिनेरीज भी शामिल थे। 1994 में $50 और $100 के साथ साथ दूसरे डिजाइन के बैंक नोट की एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस की गई थी। इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के नए गवर्नर लियोनार्ड सुम्बा के साइन भी मौजूद थे। इन्हीं सीरीज के नोटों पर इनविजिबल इमेजेस और आइडेंटिटी मार्कर जैसे फीचर्स ऐड किए गए थे फॉर सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद इन्फ्लेशन यानी महंगाई की सिम्टम्स शुरू होने लगी और धीरे धीरे 2001 से लेके 2003 में $500 और $1000 के नोट जारी किए गए, क्योंकि उन्हें लगा ज्यादा नोट छापने से महंगाई कम होने लगेगी। लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा, कम होने की जगह उल्टा महंगाई ज्यादा बढ़ गई। फिर मई 2003 में रिजर्व बैंक ने हरारे, जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी है, वहां से एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिम्बाब्वे ब्रांच से कॉटन फार्मर्स को इमरजेंसी बैरियर चेक जारी करने के लिए कारगिल कॉटन ग्रुप को ऑथोराइज किया, ताकि किसानों की थोड़ी सी मदद हो सके। पूरे साल भर ज्यादा महंगाई के कारण और पैसों की कमी के कारण कारगिल कॉटन ग्रुप ने ये चेक जारी किए गए। द हिरल्ड, जो कि जिम्बाब्वे न्यूज़पेपर है, उनके अनुसार 11 जून 2003 में लगभग 269.2% की महंगाई थी। रिजर्व बैंक ने उनके बाद 8 अगस्त 2003 को $1000 से लेके $1,00,000 तक 6 नोट इंट्रोड्यूस किए, जो कि स्पेशल ट्रैवलर्स चेक थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ट्रैवलर्स चेक होती क्या है। ट्रैवलर्स पेपर यानी बैंक या ट्रैवल एजेंसी से खरीदा गया एक पेपर होती है और इसे पैसों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या टूरिस्ट को लोकल करेंसी के तौर पे दिया जाता है, जस्ट लाइक मनी एक्सचेंज। ट्रैवलर्स इस चेक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चेक को यूज करने के लिए एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत होती थी। बैंकों ने चेक के इस्तेमाल के ऊपर कुछ परसेंटेज कमीशन फी भी चार्ज करने लगे। बाद में इन चेकों को लेके कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इससे 2003 में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने लगी। 1 अगस्त 2006 को ऑपरेशन सनराइज शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का पर्पस था सारे बड़े नोट से 1 या 2 जीरो को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख को 10,000 और 10 लाख को 1 लाख। पैसों का वैल्यू घटाकर एक नया डॉलर, नई नोट की शुरुआत करी गई। 2008 में सभी पुराने नोटों को बैन कर दिया गया, जिसमें 28 तरीके के नोट शामिल थे। 1 पैसे से लेकर $500 मिलियन तक सभी नोट और कॉइन भी शामिल थे। नोट बंद होने से पहले लोगों ने इन नोटों को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने लगे, जैसे ब्रेड, अंडा आदि, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक ब्रेड $1 बिलियन
की बिक रही थी क्योंकि नोट की वैल्यू एक जैसी हो गई थी। 1 अगस्त 2008 को $100 बिलियन के नोट लॉन्च होने के बाद और $100 बिलियन की वैल्यू गिरने के बाद इस 100 बिलियन से 10 जीरो को निकाल दिया गया। 100 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन यानी 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ से अगर 10 जीरो को हटाया गया यानी 10,000 करोड़ बने $10। अगर देखा जाए तो 2006 से लेके 2008 तक रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने टोटल 59 बैंक नोट इशू किए थे। इसमें 1 सेंट से लेके $100 ट्रिलियन तक शामिल थे। दोस्तों, अगर रिसेंट आंकड़ों की बात करें तो 2019 में नए 2 और $5 के नोट चालू किए गए और 2020 में 10 और $20 के नोट इशू किया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिम्बाब्वे डॉलर का भविष्य क्या होगा? दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे जिम्बाब्वे को अपनी ही गलती के कारण हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। दोस्तों, क्या ज्यादा पैसे छापने से हम अमीर हो सकते हैं? हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा नोट हम क्यों नहीं छाप सकते और फिर भी छापे तो क्या होगा, अभी आपने देखा। ज्यादा पैसा मतलब गरीबी गायब, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। क्या जिम्बाब्वे फिर से इस महंगाई के ट्रैप से निकल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे बताना और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, सेफ रहे और सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। गुड बाय।